हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। जी इमरान भाई। जी हाँ, बोलिए। जी इमरान भाई, और सब खैरियत? खाना खा ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वगैरह खा लिए? जी भाई, अल्लाह का शुक्र है, खा लिया भाई। चलिए ठीक, अच्छी बात जी है। फरमाए भाई। जी बस वही आपसे जो बात थी, आप बोल रहे थे कि खाना खा के देंगे, तो वो दलील थोड़ा वजाहत कर देते हैं। नहीं, वसीला मतलब देखिए, आपका मानना क्या है कि मतलब जो ये वसीला है, वसीले से आपका अकीदा क्या है? मैं अपना अकीदा बता देता हूँ, मतलब थोड़ी उसकी तारीफ आप वजाहत फरमा दे इसकी वसीले की। भाई, वसीले का माना होता है अल्लाह सुब्हानो तआला का जो कुर्ब होता है, कुर्ब को भाई वो हासिल करना, नजदीकी हासिल करना। दरअसल देखिए क्या है कि मतलब ये बात ये जो आपसे मेरी गुफ्तगू होगी, दरअसल ये मैं अवाम में भी आम करूंगा, तो थोड़ा दलाइल की रोशनी में होंगे तो लोगों को वजाहत अच्छे से हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? भाई बिल्कुल, आप इसको शेयर कीजिएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो बस मतलब वसीले की तारीफ जो आप पेश करें वो थोड़ा दलील की रोशनी में भाई मेरे भाई देखिए, वसीले का माना होता है अल्लाह सुब्हानो तआला का, मतलब भाई वो नजदीकी होती है, कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने क्या कहा, दलाइल की रोशनी में जैसे ना क्या होती कि हमारी और आपकी बात उतनी मजबूत नहीं होती। जब वही किसी चीज की दलील अगर आप रख दें, या कुरान से आयत या हदीस करीमा की हदीस पेश कर दें कि इसके ताल्लुक से वसीले की तारीफ ये की गई है, तो क्या होती है, बात में मजबूती पैदा हो जाती है और सामने वाले को बात को समझने में आसानी होती है। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो मतलब बस यही हम वजाहत चाहते हैं, मतलब आप वजाहत इसकी कर दे, फिर इंशाल्लाह वसीले के ताल्लुकात से जो आपने अकीदा पूछा था हमारा, मैं आपको वजाहत कर दूंगा। भाई देखिए, वसीले का जो सही माना होता है, एक्चुअल माना होता है, जो भाई वो सलफ सौलीन ने भाई वो लिया है, जो सहाबा ने समझा है, वो ये है कि वसीले का माना होता है अल्लाह सुब्हानो तआला का कुर्ब हासिल करना। ठीक है, अब अगर आप कोई और दूसरा मानना जानते हैं वसीले का, तो आप हमें बता दो। जानते हैं और कोई मतलब और भी वसीला है क्या इस्लाम में? मतलब कि ये कयासी मतलब आप दलील दे रहे, क्योंकि तो ये कयासिस में क्या है मेरे भाई, माना मानी रहेगा ना। अब जैसे एप्पल का माना सेब है, तो वो सेब ही रहेगा। अब कोई कहे कि नहीं भाई वो कयास कर रहे हो, एप्पल का माना सेब नहीं है, तो ये तो उसकी अकल की कमी है ना। अच्छा, इस ताल्लुक से आपके पास कोई हवाले मौजूद है कि फला किताबों में आई है, या फला हदीस की किताब में, या फला लुगत की किताब में, अरबी लुगत की किताबों में ये आया है? हाँ, अल कामूस में आया हुआ है। अल कामूस जो भाई वो लुगत की भाई किताब है, उसमें आया हुआ है कि वसीले का माना होता है अल्लाह सुब्हानो तआला का कुर्ब हासिल करना। अच्छा चलिए ठीक है, बराए करम वो हमें आप भेज दीजिएगा, ठीक है? हाँ मेरे भाई, आप खुद देख लीजिएगा, आपके पास नहीं है अल कामूस? किताब नहीं, मेरे पास वो किताब नहीं होगी, लेकिन आप भेज देंगे तो बड़ा मेहरबानी होगा। तो भाई मेरे पास भी नहीं है, मस्जिद में रखी हुई है, ठीक है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। अगर मैं भाई वो जा पाऊंगा तो मैं आपको भेज दूंगा वाला, पक्का वादा नहीं है। ठीक है, बहुत मेहरबानी होगी। अब जाइए तो मतलब जो ये आपने जो डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो देखा है, उसमें आपको मतलब भाई कौन सी दिक्कत है? बस उसमें मैंने ये देखा था कि उन्होंने बोला था कि 25 आयतें हैं, तो उस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मतलब हम लोगों को वसीला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ लेना चाहिए भाई। जो देखिए, अब एक चीज हो गई वसीला, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात आती है कि भाई कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। तो जो लेना है तो वो खाली भाई वो 3 टाइप के हैं, ठीक। अच्छा, वसीले के भी काफी ढेर सारे मतलब वो है? काफी ढेर सारे नहीं है भाई, 3 टाइप के आते हैं जो भाई अल्लाह की नबी की हदीस से हमें मालूम चलते हैं, ठीक है। और असल में जो ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो भाई ये कहा था कि वो 25 आयतें हैं, तो उसके ऊपर एक कोई वीडियो भी आया हुआ था कि वो कुछ मतलब वो क्या बोलते हैं, श्रीलंका के लोग हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। जी। हाँ, तो वो कहाँ का वीडियो है? वो वीडियो श्रीलंका में उन्होंने उनके साथ मुलाकात हुई थी उनकी, तो उन्होंने वीडियो दिया था। उन्होंने कहा था मेरे पोस्ट पे कई हजार ईमेल आते हैं, इस वजह से मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। तकरीबन 4 साल हो गए हैं। उसके जवाब में उन्होंने कोई अभी तक ईमेल उनको नहीं भेजा था, समझ रहे हैं? और नहीं तो क्या उनको नहीं मिली 25 आयतें? नहीं, उनको मिल जाती तो फिर वो मांगते क्यों? आपको मिली कि नहीं? नहीं, मैंने इसी वजह से आपको मांगी थी कि आपसे मैंने बात किया था, तो आपसे मैंने बोला था
कि तो अगर 25 आयतें आपको हम बता देंगे तो मतलब भाई ये डॉक्टर जाकिर नाइक का जो आप लोग की ओर से जो इल्जाम है भाई वो हट जाएगा ना? हमारी इल्जाम कहाँ कुछ है, हम नहीं, तो अक्सर लोग कहते हैं देखो डॉक्टर जाकिर नाइक भाग गया, उसने जवाब नहीं दिया, हमारे मौलाना ने उनसे पूछा। अगर तो मुझे ये दलील मिल जाए, इसी वजह से तो मैंने रात में आपको वजाहत फरमा दी थी कि मुझे बस एक आयत चाहिए कि मुसलमानों को वसीला लेना हराम होगा, बात क्लियर हो जाएगी, बात वहाँ से खत्म हो जाएगी। नहीं, वसीला लेना हराम नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, जो अकीदा मतलब भाई ये बरेलवी लोगों का है भाई, जिस अकीदे पे भाई वो मतलब भाई वो तलब करते हैं वसीला, मतलब वो मरे हुए लोगों का वसीला, पीर बाबा का वसीला, तो जो इस टाइप का वसीला है वो कुरान की कमोबेश 25 आयतें हैं जिनमें भाई वो ओपनली आया है कि इस टाइप का वसीला लेना हराम है। एकाक आपके नजर में होगा? नहीं, 25 की 25 है मेरे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नजर में भी है तो सुना दे। हाँ, बहुत सारी हैं जी, मैं बताइए। अब भाई देखिए भाई, ये कुरान तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हवाले में अगर आपको दे दूं, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए और आवाम के पास भी ऑडियो जाएंगे, अपना भाई को नोट कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक, मैं भी चेक भी कर रहा हूँ, बता दें। हाँ भाई ठीक है, सुनिए भाई, ये जो अब मैं आपको 1 से लेके 25 आयतों तक भाई मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? बता दें, 25 क्यों बताएं? एक तो 25 पूरे बताएंगे ना, असल में ये चैलेंज आ रहा है कि 25 आयतें आज तक कोई बता ही नहीं पाया और डॉक्टर जाकिर नाइक भाग गए, तो आज श्रीलंका माशाल्लाह इल्मी बात हो रही, तो ऑडियो में हम बता देते हैं। जी जी, बस उन्होंने ये वजाहत फरमाई थी कि मुझे एक आयत चाहिए कि मुसलमानों को लेना चाहिए या नहीं वसीला। अरे तो किसी के लिए भी देखिए भाई, अब बुतों का वसीला हो और भाई ये मज़ारों का वसीला हो, पीर बाबा का वसीला हो, तो भाई ये मतलब ये सबके लिए हराम है, चाहे वो अपना भाई कर रहा हो या भाई वो कोई हिंदू कर रहा हो या कोई ईसाई कर रहा हो, आप समझ रहे हैं? जो हराम है भाई वो सबके लिए हराम है, ऐसा नहीं है कि भाई वो मतलब वो अपने लिए भाई वो हलाल है, दूसरों के लिए हराम है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मतलब बुत का भी और माशाल्लाह मतलब कब्र में जो साहिबे मज़ार में जैसे वली अल्लाह होते हैं, हाँ कोई भी हो मेरे भाई, कब्रों का वसीला लेना, मुर्दों का वसीला लेना ये जायज ही नहीं है, चाहे अल्लाह के रसूल ही क्यों ना हो। हाँ, कोई भी अल्लाह के नबी भी क्यों ना हो, वसीला उनका नहीं ले सकते हम। अब नहीं ले सकते कि पहले तो मान लिया जाता था हदीसों से। हाँ, पहले लिया जाता था, हदीसें हैं जब अल्लाह के नबी इस दुनिया में थे। अच्छा, ठीक है, उस समय सहाबा भाई वो मतलब भाई वो लेते थे वसीला, लेकिन आपके भाई मतलब इंतकाल के बाद, वफात के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद तो किसी भी सहाबा ने अल्लाह के नबी के नाम से वसीला नहीं लिया। अच्छा, मुझे एक रिवायत में पढ़ रहा था, मेरी नज़र से गुजरी थी, इंशाल्लाह मैं आपको पेश कर देता हूँ, आप उसकी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उसकी स्कैन भी मैं आपको दे दूंगा। नहीं, स्कैन की कोई बात नहीं है भाई, आप बताइए। ठीक है, वो किताब का नाम था, मेरे नज़र में था, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की वो किताब थी, क्योंकि माजुमा सगीर है ना, वो उनकी वो किताब थी, जिसका जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर आपका 306 और 307 था और हदीस नंबर आपका 508। ठीक है, उसमें मैं उसका तर्जुमा मेरे नज़र में है, मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर आपको हदीस भी भेज दूंगा। नहीं, तर्जुमा ही आप बताइए भाई, देखिए अरबी भाई हमें नहीं आती। ठीक है, आपने पूछा था कि आप कोई अरबी की आयत काहे नहीं पढ़ते अपनी ऑडियो में, मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि भाई अब अरबी मेरी ठीक है नहीं, ठीक, मानिए उल्टा सीधा गलत सलत भाई हम पढ़ दें तो गुनहगार बने। जी जी, चलिए ठीक है। बहरहाल उसका तर्जुमा कुछ यूँ था कि एक शख्स था जो कि कई बार हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में अपनी हाजत लेके आता था, लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ओर तवज्जो ना देते थे। तो वो हजरत उस्मान बिन हुनैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया वो शख्स, और सारे मामलात उनसे बताएं। तो हजरत उस्मान बिन हुनैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ अच्छी तरीके से वजू करो और फिर मस्जिद में आकर 2 रकात नमाज अदा करो और फिर इस तरह से दुआ करो कि ऐ अल्लाह, जिसका तर्जुमा है उसमें कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ रुख करता हूँ, यानी मुतवज्जे होता हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से तुझसे दुआ करता हूँ, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी हाजत के लिए आपके वसीले से अल्लाह की तरफ रुख किया है, ए अल्लाह ये वसीला कबूल फरमा। और फिर आगे रिवायत उसी में जाता है, और फिर हाजत पेश करो, फिर मैं तुम्हारे साथ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चलता हूँ
तो उस शख्स ने वैसा ही किया जैसा कि उसने से करने को कहा गया। फिर इसके बाद वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुआ। दरवाजे वाले ने शख्स का हाथ पकड़कर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ले जाकर बैठा दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उस शख्स ने अपनी हाजत बताई और उन्होंने उन्हें वो चीज अता फरमा दी। इसी को मैंने हवाला तो आपको दे दिया, और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह उसी को मैंने हवाले दिया, उसी के नीचे हदीस के अल्फाज में कुछ यूँ लिखते हैं कि ये हदीस सही है, समझ रहे हैं, सही है। मैं उसका स्कैन आपको अभी व्हाट्सएप पे कॉल करने के बाद दे देता हूँ। नहीं कोई मसला नहीं भाई। जी जी हाँ, तो वो हदीस सही है। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत की वो बात थी जब उन उस वक्त अल्लाह के नबी थे उस समय, हयात थे? हयात तो उस वक्त नहीं रहे। तो फिर तो बादस विसाल वसीला लेना, सहाबे कराम ने तो खुद कहा कि इस तरीके से वसीला मांगो। और नहीं, सहाबा कराम ने मेरे भाई कहीं पे भी नहीं कहा। आप पूरे हदीसों का भाई वो जखीरा उठा के आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको स्कैन दे दूंगा ना कि आपको वजाहत हो जाए। चलिए ठीक है, आप स्कैन मेरे भाई आप जी 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 आपके पास जब टाइम हो भेज दीजिएगा। असल में अब भाई मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है जी भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कुरान की जो 25 आयतें हैं भाई, वो कौन सी हैं। एक मिनट सुन लीजिए मेरे भाई। जी हाँ बता दें, ठीक है। एक आग बता दें, दो चार फिलहाल, क्योंकि इतनी लंबी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वो डॉक्टर जाकिर नायक ने तो भाई वो 25 कहा था। मैं इंशाल्लाह 5 आपको एक्स्ट्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 30 आयतें बता दे रहा हूँ, एक आग बता, ठीक है। सूरे अल अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 51। आयत नंबर 51 खोल लेता हूँ। सूरा यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 18। तर्जुमा मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, जो आपने 51 का कहा। सूरा यूसुफ सूरा नंबर 12 आयत नंबर 40। सूरे इब्राहिम एक मिनट सुन ले, सूरा नंबर 14 आयत नंबर 21 और 22। एक आयत सुन ले आप। हाँ मेरे भाई, अभी भाई मैं आपको हवाले दे दूं, फिर आप आराम से इसके ऊपर बात कीजिएगा कि मैंने कौन सी आयत दी है, उसमें क्या है, ठीक है। सूरे हेलो बोलते रहे, हाँ बोले भाई। सूरे अल इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 57। सूरे मरियम सूरा नंबर 19 आयत नंबर 86-87। सूरे ताहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 109। सूरे अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 26 और 27। और सूरे अल शोरा सूरा नंबर 26 आयत नंबर 91 से लेके 103 तक, ठीक। सूरे अल कसस सूरा नंबर 28 आयत नंबर 62 और 64। सूरे सबा सूरा नंबर 34 आयत नंबर 22 और 23। सूरे फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 13 और 14। और सूरे यासीन सूरा नंबर 36 आयत नंबर 23। सूरे अल जुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 43 और 44। सूरे गाफिर सूरा नंबर 40 आयत नंबर 47 और 48। सूरे गाफिर सूरा नंबर 40 और इसी में आयत है 73 और 74। और सूरे अल मायदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 35। और सूरे अल रूम सूरा नंबर 30 आयत नंबर 52। सूरे फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 22, ठीक है। तो मैंने ये 25 आयतें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप बताइए अपना ख्याल क्या है। आपने एक, चलिए अभी फिलहाल मैंने बहुत सारे बता दिए, उसको ढूंढना पड़ेगा। एक सूर्य मायदा की आपने आयत नंबर 35 बताई है, ठीक है। तो उसमें आपने कहा है कि उसमें वसीला को मतलब मना किया गया है। नहीं, जो वसीला आप लोग लेते हैं उसको मना किया गया है, और जो वसीला लेते हैं वो इसमें आ गया है। तो इसमें फरमाया गया है ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फला पाओ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब अल्लाह, तो आपने तो अभी फिलहाल वसीले के ताल्लुक से, तो आपको ना करने के ताल्लुक से आपने बहुत सारी दलील पेश की है। पता नहीं, मैंने तो उसको सुनना होगा कि आपको देखना होगा कि कौन कौन सी थी। बहरहाल मैंने आयत आपकी देखी थी, सूरह फातिर की आपने कौन सी आयत बताई थी?
सूर्य फातिर वाली, सूर्य फातिर आयत नंबर 22 थी जी। इंशाल्लाह मैं देख लूँ उसको थोड़ा। असल में जो ये सूर्य मायदा जो आपने भाई पढ़ी है ना कि ऐ लोगो जो लोग ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओ। ठीक, तो असल में इसमें जो है ना, इसमें मतलब भाई वो बाज लोग हैं उनका मानना ये है कि जो यहाँ पे जो मतलब भाई ये वसीला आया है उससे जो मुराद है वो औलिया, शोहदा और सुलभ, मतलब जो मतलब भाई वो कब्र में है उनसे वसीला मांगना है। अच्छा, जो वो दलील बोलते हैं तो क्या वो अपने बात की कोई दलील पेश करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सूर्य मायदा पेश की, ठीक है, तो मैं उसी के इंशाल्लाह उसी के हवाले से आपको बता देता हूँ। सूर्य मायदा ही की जो आपने आयत पेश की 35, उसके हवाले से हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत के तफसीर फरमाते हैं। इब्ने अब्बास, चलिए ये कह दीजिए हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के हवाले से, ठीक है, वो फरमाते हैं हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि वसीले से मुराद पीरो मुर्शिद बनाना है, और आगे लिखते हैं कि ये मुमकिन नहीं कि वसीले से मुराद ईमान हो, बल्कि ईमान अलग चीज है। इस वास्ते की खिताब अहले ईमान से होता है, क्योंकि खिताब हो रहा है अहले ईमान, या ईमान वालों, तो जो शख्स ईमान वाला होगा तो उनसे ईमान की बात तो की नहीं जाएगी कि तुम ईमान इस तरीके से, तो कहा कि ये यहाँ पे ईमान अलग है, ठीक है, ये मुमकिन नहीं कि वसीले से मुराद ईमान हो, बल्कि ईमान अलग चीज है। इस वास्ते की खिताब अहले ईमान से हो रहा है और अमाले सालिही में से मुराद हो नहीं सकता, तो तकवा में दाखिल है। तो उन्होंने खुद कहा कि यहाँ वसीले से मुराद पीरो मुर्शिद है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बाज लोगों का मानना ये है कि वसीले का जो यहाँ पे माना है वो मतलब भाई वो जो औलिया हैं, वली हैं, पीर बाबा हैं, तो वो उनका वसीला लेना। यहाँ पे तो हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की किताब का मैं हवाला दे रहा था, नहीं वो कोई भी हो मेरे भाई, उससे लेना देना नहीं। हमारे लिए जो सबसे पहले भाई वो सहाबा है, ठीक है, और सहाबा ने ओपन बता दिया है कि जो भाई अब जो भाई इस दुनिया में नहीं है तो उनसे वसीला हम नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा उन्होंने, और इसके ऊपर हदीस भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये भाई वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई वो जमाने में, ठीक है, मतलब भाई वो सूखा पड़ गया था। अच्छा, तो ठीक है, तो आपने अल्लाह के नबी की मतलब भाई वो कब्र से नहीं बल्कि भाई अल्लाह के नबी के जो भाई वो चचा थे अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वसीले से भाई वो आपने भाई वो दुआ की, ठीक है, तो अल्लाह ने भाई वो बारिश को बरसा दिया। अब बताइए, अब ये तो बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर भाई वो 1010। जी, तो इससे तो ये तो यही साबित हुआ कि नबी का वसीला मांगना ही नहीं चाहिए। तो नबी का भाई ये क्यों होता है, नबी का अगर मांगना जायज होता तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या मांगते ना वसीला? जायज तो था ना, पहले तो मांगा ही करते थे ना, उसके बाद तो जब भाई हम तो खुद ही कह रहे हैं जो इंसान भाई वो हयात हो, नेक हो, दीनदार हो, आप उससे मांगो, लेकिन अगर उसका इस दुनिया में इंतकाल हो जाता है तो उसका कोई वसीला नहीं चलेगा। अच्छा, शहीद के ताल्लुकात से है कि क्या शहीदों का वसीला लिया जा सकता है? नहीं मेरे भाई, जो इस दुनिया में देखिए वसीले खाली भाई वो 3 टाइप से भाई वो जायज है। पहला जो टाइप है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला के नाम और अल्लाह सुब्हानो ताला की जो मतलब भाई वो क्वालिटी है उसका वसीला हम ले सकते हैं। ठीक, माशाल्लाह, एक वसीला जायज। और दूसरा जो वसीला है भाई वो ये है कि अगर कोई नेक इंसान है वो अपने नेक आमालों का वसीला अल्लाह से ले सकता है। 2 हो गया वसीला जायज। तीसरा जो जायज है भाई वो ये जायज है कि इस दुनिया में अगर कोई नेक इंसान हो, मोमिन इंसान हो, तौहीद परस्त इंसान हो तो उससे दुआ के लिए हम बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई वसीला जायज नहीं है कि कब्रों से वसीला, औलिया से वसीला, बाबा से वसीला, ये सब मेरे भाई ये बेबुनियाद है, कुरान हदीस के खिलाफ है। अच्छा, ये बता, जो मैंने पूछा शहीद के ताल्लुकात से, तो आपने कहा शहीदों से वसीला नहीं ले सकते हैं। हाँ, बल्कि अल्लाह खुद फरमाता है कि बल अहिया वाला किल्ला तशुरू, ये जिंदा है तुम्हें शऊर नहीं, ने हरगिज मुर्दा गुमान ना करो बल्कि ये जिंदा है। हाँ मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में भाई वो शहीद हो गए, कत्ल हो गए, उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। लेकिन कैसे जिंदा है तुमको उसके बारे में कुछ पता होता नहीं है, कोई शऊर नहीं है। हम तो इसीलिए उधर ध्यान ही नहीं दे रहे ना। तो ध्यान नहीं दे रहे तो जिंदा देखिए, आप उनको जिंदा मानिए ना।
हाँ, अल्लाह के पास जिंदा है वो। अच्छा इधर सुनिए ना, आलमे बरज़ख में जिंदा है। अच्छा इधर तो सुन लीजिए, लेकिन आप उसमें अपना भाई वो शऊर डाल रहे हैं। अरे कि नहीं वो जिंदा है तो हम मांग भी सकते हैं। अच्छा इधर सुन लीजिए, पहले आपने कहा जिंदों का वसीला लेना जायज है, तो वो हाँ, तो जिंदा है इस दुनिया में जिंदा। भाई मेरे पूरे अल्फाज को आप भाई वो बयान कीजिए मेरे भाई। अच्छा खयानत ना कीजिए। इस दुनिया में बज़ाहिर जिंदा होंगे तो इस दुनिया में अगर भाई वो जिंदा है, आपकी पहुंच उन तक है तो आप उनसे मांग सकते हैं। अच्छा बिना पहुंच के नहीं मांग सकते? अरे भाई अब बताइए, अब बहुत सारे नेक लोग भाई वो पाकिस्तान में, सऊदी में, दुबई में, उनको हम नहीं जानते। अब उनका वसीला हम कैसे लेंगे? उस तक पहुंच तो होनी चाहिए हमारी। अच्छा मतलब ऐसे शख्स जिनके पास पहुंच हो जाए, जिनके पास तक पहुंच जाए, तो वही इसी हाँ, अगर कोई इस दुनिया में जिंदा है, हम उसको जानते हैं कि अकीदा इसका वाकई सही है, भाई किताब और सुन्नत पे नेक है, तौहीद परस्त है, तो उससे बेशक बोल सकते हैं कि साहब हमारे लिए दुआ कीजिए, भाई हमारी बेटी की शादी है या मेरे एग्जाम है, भाई दुआ कीजिए अल्लाह से। चलिए और भाई हम भी दुआ कर रहे हैं, यानी तो ये ये बात हो गई कि आपके नजदीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जिंदा नहीं है, यही ना? नहीं, ये तो आपका भाई ये कयास है ना, मैंने तो कहा ही नहीं। तो क्या हमारा तो अकीदा है अल्लाह के नबी भाई वो जिंदा है, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानो तआला के कब्जे कुदरत में जिंदा है, माशाअल्लाह, इस दुनिया में जिंदा नहीं है। तो जिंदा है तब। अच्छा दुनिया के जहाँ पे जो आपने वजाहत फरमाई दुनिया में, अच्छा मेरे भाई आप एक चीज बता दीजिए, आप अल्लाह के नबी की इतनी बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने कौन कौन से ऐसे काम कहा है जिससे भाई अल्लाह की नबी की मतलब भाई वो मतलब अल्लाह के नबी भाई कयामत में भाई आपकी हमारी भाई वो अल्लाह से भाई सिफारिश करेंगे? ऐसे कौन सा अमाल है? अमाल है क्या बोले? ऐसे कौन से अमाल हैं जो अल्लाह के नबी ने करने को कहा है, और अल्लाह के नबी की जो भाई वो मतलब वो शफात है भाई वो मतलब सुन लीजिए आपको भी मिल जाएगी, हमें भी मिल जाएगी। मैंने एक रिवायत में सुना था कि अल्लाह के रसूल की हदीस में मैंने सुना था कि मंज़ारा फी कब्री फज़बत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। भाई कहाँ हदीस है ये? मैंने सुना तो इंशाल्लाह मैं इसकी आपको तो भाई यही तो बता रहे हैं ना भाई, सुनी सुनाई बात पे अमल करेंगे तो सुन्नी हो जाएंगे, सुन हो जाएंगे। मैंने बज़ाहिर वो हदीस की रिवायत को मैंने देखा था, बस वो है कहाँ मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। भाई देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान भाई वो कुरान को अगर भाई वो कसरत से भाई वो पढ़ता है, तिलावत करता है, तो कयामत के दिन जो भाई वो कुरान है वो अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आ जाएगी। ठीक है। और जो भाई वो और जो है भाई वो ये है कि भाई वो सूर्य बकरा, सूर्य और एक रिवायत की अगर कोई भाई वो तिलावत करता है तो ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह से झगड़ा करेंगी। अच्छा बताइए। एक और वजाहत मैंने सुनी थी कि अल्लाह के रसूल से पूछा जा रहा था कि अल्लाह के रसूल की कयामत कब आएगी, तो आपने कुछ जवाब ना दिया बल्कि फरमाया कि तुम ये पूछते हो कयामत कब आएगी, तूने तैयारी कितनी की है कयामत की? फरमाया अल्लाह के रसूल मेरी नमाज में कोताहियां हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बस मैं सोचता हूँ कि बस इसी एक अमाल के सबब मेरी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह ने रसूल ने फरमाया कि तहकीक तुम सब गवाह हो जाओ कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत में उसका हश्र उसी के साथ होगा। हाँ ये तो हदीस सही है जी, ये हदीस है ना? जी, तो मतलब ये भी ये हदीस भी है और बिल्कुल सही हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, मतलब वही बता रहे हैं। तो मतलब तो आपने कहा कि पूछा कि मतलब किस जरिए से बख्शिश हो जाएगी, तो मैंने कहा कि फी मुहिब्बून या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल से जो भी मोहब्बत करेगा, सच्चे दिल से मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह, खयानत नहीं करेगा इंशाअल्लाह, उसकी बख्शिश अल्लाह के रसूल जरूर करवाएंगे कल क़यामत के दिन। नहीं देखिए भाई असल में ये है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ होगा। अब कोई इंसान अगर भाई वो शाहरुख खान, सलमान खान से मोहब्बत करता है इस दुनिया में तो आखिरत में उनका अंजाम उनके साथ होगा। और अल्लाह से भाई एक मिनट सुन लीजिए, अल्लाह के नबी से जो मोहब्बत का माना है वो माना क्या है? माना ये है कि जो अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। ये नहीं है कि मोहब्बत कर रहे हैं और उनकी एक भी बात नहीं मान रहे हैं। वही तो कह, वो तो ठीक है, वो तो सब कोई जानता है कि अल्लाह के कोई नहीं जानता मेरे भाई। यहाँ पे दावे तो भाई वो बड़े बड़े हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की जो बात आती है ना वो उनकी आंखों में कांटे की तरह एकदम बैठ जाती है।
उसमें भी भाई वो कील काल करने लगते हैं। कोई मोमिन ऐसा नहीं है जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के रसूल की बात। हाँ, मोमिन ऐसा नहीं है, मुनाफिक ऐसे भाई इस दुनिया में बहुत सारे। तो बात ही अलग है ना, मुनाफिक है तो बात ही अलग है। तो मुनाफिक ही तो मेरे भाई चोला पहने हुए हैं इस्लाम का, लोगों को भाई वो गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस उन्होंने खुद फरमाया कि कुर्बे क़यामत ऐसे ऐसे झूठे पैदा होंगे कि कुरान की ऐसी कसरत से तिलावत करेंगे कि उनके कुरान को तुम अपने कुरान के आगे फीका समझोगे। नमाज एकदम हकीर समझोगे, लेकिन कुरान उनकी हालत से नीचे नहीं उतरेगा। कुरान उनकी हालत से नीचे नहीं उतरेगा। तो बिल्कुल सही बात है। आजकल के जो भाई वो लोग आ रहे हैं वो कुरान तो बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं, लेकिन माना उसका अपना बता देते हैं। उनके हलक से नीचे उतरता ही नहीं। तो ये सब तो गायब की खबरें नबी ने दी हुई थी। भाई देखिए, मैं आपको इतना बता देता हूँ भाई, देखिए 100 की सीधी एक बात, आप ये हमारे दीनी भाई हो, ठीक है। देखिए हम लोग ये पीर बाबा मुर्शिद मुरीद मुजाविद भाई इन सब के चक्कर में काहे पड़े। जब अल्लाह के नबी ने अपनी भाई वो हदीस के अंदर बता दिए हैं कि कौन कौन से अमाल हमें करना है जिससे हमारा भाई वो कामयाबी हो जाएगी, शिफात हो जाएगी, तो हम काहे के लिए इन सब फर्जी चक्कर में पड़े। आप बात समझ लो भाई, कुरान को पढ़ते हैं ताकि कुरान हमारे लिए भाई वो सिफारसी बन के आएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1377, ठीक। सूरह बकरा पढ़ते हैं, सूरह आल इमरान पढ़ते हैं, तो ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह से भाई वो झगड़ा करेंगी। उसी ताल्लुक से सही मुस्लिम जवाब दिया 1378, ठीक। और सूरह मुल्क की भाई अगर कोई इंसान भाई वो कसरत से भाई वो तिलावत करता है तो या अपने पढ़ने वालों के हक में भाई वो सिफारिश करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक अल्लाह ताला उसको बख्श ना दे। वो भी मोमिनों के हक में होगा। तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 2663। सही बोल रहे हैं ना भाई। जो ये तहज्जुद का जो ये एहतमाम है, ठीक है, जो ये तहज्जुद है इसका भी बहुत ज्यादा सवाब है। तो अगर कोई इंसान भाई वो तहज्जुद पढ़ता है, नफिले अदा करता है, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको भी भाई वो अच्छा एक ये बात बोल रहे थे कि आपने जितनी आयतें पेश की, इंशाल्लाह मैं बाद में रिकॉर्डिंग उसकी सुनूंगा, ठीक है। तो अगर उसमें से कोई आयत पे अगर मुझे ज़रा होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको, मतलब कोई ऐसे आयत जो मफ़हूम में दलाइल। अच्छा ये बताइए, अजान के बाद जो आप दुआ पढ़ते हैं थोड़ा उसको पढ़िए एक बार। अजान के बाद मेरे जहन में नहीं है मगर अभी फिलहाल। अच्छा देखिए, असल में ये अजान के बाद जो दुआ पढ़ते हैं तो उस दुआ में भी हम अल्लाह के नबी के लिए वसीला मांगते हैं। कल आखिरत में जो वसीला होगा उनका वसीला नहीं मांगते हैं, उनको आता वसीला एक भाई वो मकाम है जो अल्लाह सुब्हानो तआला के आखिरी नबी के लिए हम लोग दुआ में मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला अल्लाह के नबी को वसीला अता फरमा। आप समझ रहे हैं। अब आधे से ज्यादा लोग मतलब भाई वो कंफ्यूज हैं। अब वो कहते हैं अच्छा अल्लाह के नबी का वसीला नहीं है, अजान के बाद क्या दुआ पढ़ते हो, देखो वसीला आ गया इसमें। लेकिन ये उनकी अकल की कमी है। जो वसीला है वो एक भाई वो मकाम का नाम है, ठीक है, वो एक मकाम का भी नाम है, एक वसीला को जरिया भी बनाया गया है। यहाँ तक तो फिर वही चीज अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर कोई अजान के बाद, ठीक है, अगर कोई अजान के बाद नबी के लिए भाई वो दुआ मांगता है, जो शख्स अजान सुनकर भाई ये दुआ मांगे कि ए अल्लाह मोहम्मद को वसीला बुजुर्गी और मकाम महमूद अता फरमा, तो उसकी शफाअत करना मेरे लिए वाजिब हो जाएगी। अफू खान भाई ये बता, सही मुस्लिम हदीस नंबर 602। अफू खान भाई सही बुखारी भाई वो हदीस नंबर 614। मैं उसको मान रहा हूँ। एक ये बात बताते हैं कि कोई कुरान की आयत मनसूख कब होती है? मनसूख आयत कुरान की। भाई कुरान की आयत भाई जो ये मनसूख होने के उसूल हैं वो ये है कि पहले कोई और हुक्म हो और बाद में कोई और हुक्म आ जाए। अब जैसे पहले हमारा जो भाई वो किबला था भाई वो दूसरा था, उसके बाद कुरान की आयत हुई, उसके बाद भाई वो हम लोग का जो भाई वो किबला था वो चेंज हो गया, ठीक। अब शराब पहले लोग पीते थे, कुरान की आयत हो गई और उसके बाद शराब भाई वो स्टेप बाय स्टेप भाई वो कुछ बताइए। महबूब हम देख रहे हैं जो बार बार आपकी सरों को उठाना, तो आप अपना मुंह उस ओर क्यों नहीं फेर लेते जहाँ आपका दिल चाहता है। फिर उन्होंने फरमाया कि है मुसलमान की जमातों, फिर अपना तुम चेहरा मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। हाँ वो तो अल्लाह ने खुद की खातिर मैंने किबला बदल दिया। भाई आपका अकीदा क्या है वसीले के ताल्लुक से? मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप पीर बाबा का वसीला मानते हो कि नहीं? हाँ या ना में बताओ जल्दी। सुन ले आप पीर बाबा का मानते हो कि नहीं मेरे भाई? सुन तो ले। हर वो शख्स जो अल्लाह के बारगाह में मकबूल है, चाहे वो अल्लाह के वली हो, नबी हो, इस दुनिया में हो या
हाल में बज़ाहिर हो चाहे फौत पा चुके हो, ठीक है। नहीं तो फौत पा चुके हैं तो आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि जो तो इस दुनिया से भाई वो जा चुके हैं, उनका वसीला हम लोग मांग सकते हैं। तो बता तो रहे हैं अच्छा वसीला, ठीक है मैं दे रहा हूँ, मैं वही तो मैं बोल रहा था आपसे कि दीजिए ना मेरे भाई, कब देंगे? मेरे आपने मुझसे पूछा कि आपकी अकीदा क्या, तो पहले मेरी पूरी अकीदत। ठीक है।